Hello everyone. IAP presents Let's Talk Photography with राजेश गोयल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हमारे स्टूडेंट IIPN तत्सम मल्होत्रा जो दिल्ली से हैं हमारे साथ हैं। तत्सम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, एक प्रोडक्शन हाउस TM प्रोडक्शंस के नाम से उनकी एक संस्था है, एक सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं। आज हमें खुशी है कि तत्सम हमारे साथ हैं। तत्सम, वेलकम टू IIP अगेन। थैंक यू सो मच सर, और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को बहुत टाइम बाद आपसे कम्युनिकेशन करके और इस लेट्स टॉक फोटोग्राफी का एक पार्ट बनने के लिए। लाइक आई एम वेरी हैप्पी टू डिस्कस थिंग्स विद यू। तत्सम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है जो बहुत ही ऑब्वियस भी है। देखिए, फोटोग्राफी एक ऐसा पैशन या एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके बारे में बहुत अवेयरनेस नहीं है। Right. हमें बहुत लोगों को, पेरेंट्स को, सभी लोगों को जवाब देना होता है कि क्या फोटोग्राफी में करियर है, क्या फोटोग्राफी एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाता है। तो इस सब के चलते आपको कैसे लगा, कब लगा, ऐसा कैसे महसूस हुआ कि आपको एक फोटोग्राफर बनना है पहले तो, और दूसरा वो कौन सा समय था, कितने समय पहले आपने इसको एक प्रोफेशनल करियर की तरह से सोचा? मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, तो मैंने साइंस ली थी। तो उससे पहले मेरे फ्रेंड वगैरह के पास कैमरा था उस टाइम पे, तो वो लोग शूट्स वगैरह पे जाते थे, तो इतना इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में। 11th में कुछ चीज़ें इस तरह अपने आप हुई कि मेरे को एक फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट ढूंढने की ज़रूरत पड़ी, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। मैं अपने लिए फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट ढूंढ भी नहीं रहा था। समवन टोल्ड मी टू फाइंड अ फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट फॉर देमसेल्फ, नॉट फॉर मी। सो आई वाज लाइक ओके, ढूंढ के बता दूंगा 3-4 नाम। तो मैं ऐसे ही गूगल पे सर्च कर रहा था, 3-4 नाम मिले, उनको भेजे। तो उनका ये कहना था कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, एक बार जाके बस फीस का स्ट्रक्चर और ये सब पता करा, अगर तू जा सकते है तो। फिर उस रात को आई रिमेम्बर आई वाज सर्चिंग फोटोग्राफी, सर्च कर रहा था धीरे धीरे, क्या है, कितनी फील्ड्स हैं, क्या क्या स्कोप है, क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो दैट वाज नॉट प्लान्ड। अपने आप चीज़ें होती गई, अपने आप चीज़ें बढ़ती गई। फिर आई आस्क्ड माय पेरेंट्स कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, एक बार देख लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडियन पेरेंट्स पढ़ाई छोड़ के कहाँ जाओगे, साइंस ली है, पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी बाद में देखेंगे इन सब चीज़ों को। बट मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये था कि एक बार पता करने में कोई इशू नहीं है, एक बार पता कर लेंगे, कोई वो नहीं कल एडमिशन लेना है या कुछ भी है। तो मैं अपनी मम्मा के साथ आया IAP। पहले हम IAP नहीं आए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम पहले 2-3 इंस्टीट्यूट और गए थे, हम लोगों ने वहाँ पता करा। हम लोगों को कन्विंसिंग नहीं लगा, जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसा भी उनके स्टूडियोज थे, दैट वाज नॉट वेरी कन्विंसिंग। फिर उसी दिन हम एक ही दिन में तीनों इंस्टीट्यूट हमने कवर करे। तो लास्ट इंस्टीट्यूट वाज IAP। जब हम लोग IAP में आए थे, तो यहाँ पे आके हमारी डिस्कशन हुआ कोऑर्डिनेटर से, तो वो हमें ऐसे टूर करा रही थी पूरे इंस्टीट्यूट का। तो स्टूडियो में एक पिक्चर शूट हो रहा था, तो फोटोग्राफर वाज पुटिंग 2 लाइट्स, एक वार्म कलर लाइट, एक कूल कलर लाइट। वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को कि पूरा डार्क बैकग्राउंड है, सब कुछ, एवरीथिंग इज डार्क, इट्स जस्ट 2 लाइट्स हिटिंग ऑन वन फेस सब्जेक्ट, एक साइड इधर एक साइड इधर। तो उस दिन मेरे को लाइट से थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ गया। लाइट मतलब मेरा थोड़ा सा लाइट से इंटरेक्शन बहुत पहले से भी है। फोटोग्राफी तो मेरे लिए बचपन में मैं काफ़ी चीज़ें इनोवेटिव करता रहता था। मतलब कुछ लेट्स सपोज रिमोट कंट्रोल कार बना दी, कोई ऐसा क्रिएटिविटी में कुछ सोलर की कार बना दी, मतलब ये सब चीज़ों में मेरा हाथ था। मतलब जैसे ढक्कन उठाए बोतल के, उनको जोड़ा, एक कार बना दी, इस तरीके से। तो फिर ये लाइट का देख के थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग गया। 11th में था, तो पूरा कोर्स में नहीं ले सकता था, तब इतना पता भी नहीं था कि लेना है फोटोग्राफी में, नहीं लेना है, जस्ट देखते हैं, कुछ नहीं पता। तो मैम सजेस्टेड द कोऑर्डिनेटर कि आप 3 महीने का कोर्स ले लो, फिर आपको बाद में हुआ तो विल कंटिन्यू दैट। यस। तो
सैटरडे संडे ऑफ रहता था स्कूल ट्यूशन, सैटरडे संडे कोर्स ले लिया 3 महीने का, वहाँ से इंटरेस्ट थोड़ा और बिल्ड हुआ। 11th कंप्लीट, 12th कंप्लीट, 12th के बाद पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक में कैमरा था, कैमरा मेरे रिलेटिव में से मैंने लिया था किसी से, बहुत पुराना कैमरा, लाइक वेरी वेरी ओल्ड कैमरा, बट गुड इनफ टू कैप्चर पिक्चर्स। तो लॉकडाउन में वो था घर पे थोड़ा बहुत। उससे पहले भी जब मैं 3 महीने का कोर्स कर रहा था तब उस दौरान भी काफ़ी शूट्स करे, अलग अलग जगह पे जाके लाइट पेंटिंग करी। मुझे अभी याद आया कि जब आप 3 मंथ्स में थे, हाँ मुझे अब याद आ गया कि आपने पहले 3 मंथ्स किया था, उसके बाद आपने ये हाँ जी, प्रोफेशनल कोर्स लिया था। उस 3 महीने में सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को ये हुआ उस 3 महीने का कि मैंने बेसिक सीख लिया। उसके बाद मैंने 2 साल खुद प्रैक्टिकल करा। ओके। मतलब क्योंकि मेरी 11th-12th था, 11th में मैंने 3 महीने सीख लिया, मेरे को बेसिक पता लग गया कैमरा कैसे चलाना है, एस्थेटिक दोस्तों को ले गए शूट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, या कुछ भी कर रहे हैं। गार्डन में चले गए, दिल्ली के किसी मॉन्यूमेंट में चले गए, वीकेंड पे, वीकडेज पे, तो पिकनिक भी हो गई, आउटिंग भी हो गई, साथ में प्रैक्टिस भी हो गई। तो फिर ये था कि फिर मैंने लॉकडाउन में इसको थोड़ा और स्टडी करा कि इसमें करियर क्या है। नॉट गोना लाइफ, बहुत डर लग रहा था स्टार्टिंग में कि कुछ नहीं पता क्या करियर है, कितनी अर्निंग है, क्या शेड्यूल होता है, कैसे प्रोसेस होता है, कितना लंबा रास्ता है, कुछ भी नहीं। जस्ट एक इंस्टिंक्ट था कि हो सकता है कुछ। तो आफ्टर 12th आई टुक 1 year डिप्लोमा, स्टार्टेड, एंड धीरे धीरे सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को इंस्टीट्यूट में आके एक मिला कि नॉट जस्ट थियोरेटिकल, नॉट जस्ट नॉर्मल एस्थेटिक्स और नॉर्मल कैमरा सेटिंग्स, वी लर्न अबाउट आर्ट, फाइन आर्ट्स, स्टोरी टेलिंग, लाइटिंग कितनी तरह की होती हैं, हर लाइट की क्या कहानी होती है, उससे हम क्या कहानी बता सकते हैं। वरना उससे पहले तक ये था कि बस लाइट है, जल रही है, इनको लगाना है जस्ट हाईलाइट करने के लिए, कुछ नहीं और लाइट। बट जब लाइट को स्टडी करा कि लाइट के एंगल्स, कैमरा का एंगल, कितनी बातें कहे जाते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता। वो हम ये सोचते हैं कि ये अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है पता नहीं। फिर वो सीखा कि एक अच्छा कैसे लगाना है, कैसे अपनी कहानियों को बताना है, कैसे जो हम कहना चाह रहे हैं उनके और भी मीडियम होते हैं सिर्फ आवाज़ के अलावा। इसलिए हम फोटोग्राफी को विजुअल आर्ट्स भी कहते हैं, विजुअल स्टोरी टेलर भी कहते हैं। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा। फिर हमारा फाइन आर्ट्स हम लोगों ने 6-7 मंथ सीखा। फिर भी केम इनटू स्टूडियोज, वहाँ हमने दुनिया में जिस तरह पैसा कमाया जा सकता है, जैसा लोग कमा रहे हैं, वो सीखा। फिर सीखने के बाद हम लोगों ने मार्केट में रूल करा दोनों चीज़ों को कंबाइन करके। नॉर्मल फोटोग्राफर्स, 95% फोटोग्राफर्स इन द मार्केट डूइंग लाइक लाइट्स हैं, इल्यूमिनेट हो गया, गेम ओवर। इन मार्केट व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, हम उस आर्ट को उस क्रिएटिव स्किल्स के साथ कंबाइन करके सेल करते हैं। वी आर नॉट जस्ट सेलिंग पिक्चर्स, वी आर सेलिंग आर्ट। कि अगर ये चाय भी है और अगर हम इसका भी शूट कर रहे हैं तो ये भी कुछ कहानियाँ कह सकती हैं, उस चीज़ को सेल करते हैं। और यही एक सबसे बड़ा हमारा एक आउट ऑफ बॉक्स जाके हम लोग मार्केट में चीज़ कर रहे हैं, जिसकी हमें वैल्यू हम लेते हैं मार्केट से, प्लस हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो उन्होंने कभी इस चीज़ पे देखा ही नहीं। वी आर नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आवर क्लाइंट, बट वी गिव द कंसल्टेंसी ऑल्सो, कि अगर आप ये की जगह ये चीज़ पे जाएंगे ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पिक्चर, जैसा भी आपने बताया अपने सेशन में, फोटोग्राफी क्रिएट्स इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट समझाते हैं। फिर अब हमें वो बहुत फ़ायदा मिला, बहुत अप डाउन्स, बहुत फ्रेंड्स छूटे, बहुत रिलेशन छूटे इस प्रोसेस में, इस जर्नी में, बट इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी टिल नाउ। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू IAB, थैंक्स टू टीचर। अभी भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है, IAB इज ऑलवेज देयर, टीचर्स आर ऑलवेज देयर, सेम एटीट्यूड। ये भी नहीं कि अब कोर्स खत्म हो गया अब क्यों आ रहे हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IIP का स्टूडेंट्स के साथ में जो रिलेशन है ना, वो ड्यूरिंग द कोर्स नहीं है,
कोर्स खत्म होने के ओवर होने के बाद एक्चुअल रिलेशनशिप शो होती है। देखिए, एजुकेशन एक कमर्शियल बिजनेस नहीं हो सकता, ऐसा हम मान के चलते हैं। मैंने अपनी लाइफ में, क्योंकि अपने करियर से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो हम स्टूडेंट के करियर से तो कभी कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते हैं, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं हमारी। अभी जो भी स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर कोर्सेज, वट एवर स्टडीज दे आर परस्यूइंग फ्रॉम आईआईपी में आते हैं, तो एक तो खुशी होती है, उनकी सक्सेस स्टोरीज को जानने का मौका मिलता है। दूसरे स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन बनता है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। दूसरा, जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं और इश्यूज, प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस उनके लाइफ में आते हैं, तो उसको डिस्कस करने का मौका मिलता है और फर्दर रिफाइनमेंट होती है। सो आज भी तत्सम के साथ थोड़ी देर पहले बैठ के जो मेरा डिस्कशन चल रहा था, वो यही चल रहा था, लेवल है इनका, प्रोफेशनल लेवल, इस पिच को और हायर लेवल पिच पर कैसे लेके जाया जा सकता है। वो मेरा बेसिक, मेरा प्रोफेशनल लाइफ में मेरा वो रहा है, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग। तो मेरे को हर स्टूडेंट में ब्रांड दिखता है, वही तत्सम के साथ पे भी था। तत्सम आज एक लाइफस्टाइल, ऑटोमोबाइल, फूड, इनफैक्ट गवर्नमेंट के भी कई प्रोजेक्ट मैंने देखे इनके, जो इन्होंने किए हैं, ये सब कर रहे हैं। और मेरी आई रहती है, चाहे वो डायरेक्टली नहीं हो बट इनडायरेक्टली, वो थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू वेरियस अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पता लगता रहता है कि आप लोग अभी कहाँ हो, क्या कर रहे हो। और मेरा बेसिक शौक भी यही है कि मैं स्टूडेंट के साथ में कनेक्टेड रहूं और देखता रहूं कि क्या चल रहा है, उसको उसके अंदर बेटरमेंट क्या होता है। सो तत्सम आज जो आप ये काम कर रहे हो, देखिए पेरेंट्स का एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल रहता है इसको सर्व करने में, और वो तो उनका एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी चाहिए होता है। तो आज पेरेंट्स को कैसा लगता है, आपको इस सब प्रोडक्शन हाउस को, अपनी फोटोग्राफी के जो ये जो चल रहे हैं इन दोनों प्रोजेक्ट, उसको लेकर के उनका क्या इसमें सोचना समझना है? आप इंजीनियर भी बन सकते थे, आप आईटी प्रोफेशनल भी हो सकते थे, आप क्रिकेटर भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था, लेकिन एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर और प्रोडक्शन कंपनी, आप पेरेंट्स की तरफ से क्या बताना चाहोगे? सर, मेरे को ये लगता है कि जो बच्चे बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं और उनको भरोसा नहीं है हमारे ऊपर, या फिर वो नहीं मानेंगे, मुझे लगता है इसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट की गलती है। अब ये देखो, दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी जनरेशन जहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर और लाइक टॉप मोस्ट जॉब्स उनके दिमाग में एग्जैक्टली, यस, उनके दिमाग में बात सेट है। अब रैंडमली एक दिन आओगे, उनको बोलोगे कि मैं ये सब नहीं कर रहा, मेरे को ये करना है और मैं इसमें ठीक कर लूंगा, कोई कन्विंस नहीं होगा। एज अ पेरेंट वो आपको सपोर्ट करेंगे, बट उनको आपकी स्टेबिलिटी, उनको आपका फ्यूचर सिक्योर चाहिए, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैंने ये डिसीजन लिया है तो मुझे ये प्रूफ करना है उनको कि जो मैंने किया है या जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्टर बनो, आप सिर्फ इंजीनियर बनो, आप सिर्फ लॉयर बनो, कोई लिखवा के उनके सिग्नेचर नहीं है उनके पास कोई स्टैम्प पेपर पे कि आपको यही बनना है, आपको करना पड़ेगा। उनको जस्ट ये है कि आप सैक्रिफाइसेस स्ट्रगल लाइफ में ना करो। ठीक। जब मैंने स्टार्टिंग में फोटोग्राफी करी थी तो आई जस्ट टोल्ड माई पेरेंट्स कि मैं कुछ टाइम ट्राई करूंगा, और मेरा ऐसा भी नहीं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। दे टोल्ड मी टू कंटिन्यू स्टडीज, और मैं अभी भी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाई अभी भी नहीं छोड़ी है। आई एम डूइंग ग्रेजुएशन इन BSc, ताकि उनको ये ना लगे कि मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के इसमें घुस गया हूँ प्रॉपरली, क्योंकि आप उनको भी साथ लेके चलोगे तभी आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाओ। नहीं, वो तो वेल विशर्स में अगर ज़्यादा जाए तो पेरेंट्स से ज़्यादा, उनसे ज़्यादा कोई आपका फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, रिलेटिव कोई नहीं है। ठीक। तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहा है इस चीज़ में, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबको जानना भी, क्योंकि मैं इस चीज़ से सब निकलते हैं। सबको ये होता है कि फोटोग्राफी कर ली, अब जॉब ढूंढ लो। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने जॉब करी भी है, मैंने 6 महीने 7 महीने जॉब करी है, बट मेरे को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला।
मेरे को ये था कि अगर मेरे पास आर्ट है, मेरे पास एक स्किल है, सबसे बड़ा आज के टाइम में गेम यही है कि आपके पास एक स्किल सेट है। स्किल सेट इज मोर देन एजुकेशन अभी के टाइम पीरियड। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। यू कैन बीट लाइक 30 to 40% ऑफ कॉम्पिटिशन जस्ट बाय योर स्किल। तो मुझे ये था जैसा मेरे पास स्किल है तो मैं क्यों एक 2x2 के कमरे में बैठ के किसी और के लिए अपनी स्किल वेस्ट करूं। मेरा वो पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट था लाइफ को लेके। सबके अलग अलग होते हैं, इसमें कोई जज करने की या कोई पर्सपेक्टिव देने की बात नहीं, सबके अलग अलग होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए कोई ना कोई बहाना या फिर कुछ ना कुछ करके तो दिखाना ही पड़ेगा, चाहे रो पिट के, चाहे हार के, चाहे रोते हुए, हंसते हुए, दिखाना तो है ही। एक मैं यहाँ बात आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है सिनेरियो में, कि जब आप स्टडीज कर रहे होते हैं उसके बाद एक ऐसा लेवल आता है कि हमें प्रूव करना होता है कि हमने डिसीजन ठीक लिया है, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट हमें मिलता है। मेरे साथ में भी ऐसा लाइफ में हुआ है कि भाई फोटोग्राफी हमारे ज़माने में तो कुछ था ही नहीं। एग्जैक्टली मतलब उस वक्त तो फोटोग्राफी कहने का मतलब ये था कि हम ये कह रहे हैं कि हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे और आप जो है हमें अलाउ कर दो। सर उस टाइम भी, इस टाइम भी, आने वाले समय में भी अब हमारे नेक्स्ट जनरेशन वो सब जानते होंगे जो हम अभी नहीं जानते। अभी नहीं जानते। यस, अभी तो फिर भी गूगल है, आपके पास में बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग की संस्थाएं हैं, बहुत कुछ है ऐसा जहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, बहुत इमीडिएट है, मतलब ऑन योर टिप्स। हमारे जमाने में आप सोचिए कि जब फोटोग्राफर एक काइंड ऑफ मतलब कर्ज था, यानी अगर आप फोटोग्राफर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसको ये फेल हो गया लाइफ में, अब इसको फोटोग्राफी करा दो। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत कुछ चेंज हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के सपोर्ट भी मिलने शुरू हुए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में नहीं अभी अवेयरनेस है क्योंकि उनका एक्सपोजर नहीं है वैसा, लेकिन मेट्रोज के अंदर तो एक्सपोजर है और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनका बच्चा अपनी पैशन को परस्यू करे। तो तत्सम मुझे आप एक बात बताओ, ये सब तो हो गया, एक प्रोडक्शन कंपनी को आप चला रहे हो और अच्छा चला रहे हो, मैं देखता रहता हूं। अभी नेक्स्ट क्या है, विजन क्या है आपका? सर विजन बहुत क्लियर एंड बहुत सिंपल है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो गई, वेडिंग्स हो गई, या ये वाली मार्केट हो गई, ये बहुत बुरी तरीके से इस टाइम स्पॉइल्ड है। फोटोग्राफर्स, नॉर्मल पर्सन एक कैमरा खरीद रहा है, अपने आप को इंस्टाग्राम पे एक फोटोग्राफर उसने घोषित कर दिया ऑलरेडी। वो नॉर्मल किसी भी चीज को 2 लाइट लगा के नॉर्मली शूट करके, लाइक दे आर सेइंग कि दिस इज आर्ट। उसके लिए अब आर्ट का मतलब चेंज ही हो गया बिल्कुल। मेरा प्रॉपर एक विजन ये है कि इस आर्ट को बरकरार रखना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो वेडिंग्स हो, चाहे लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट शूट में क्रिएटिविटी नहीं होती, वहाँ हो। प्रोडक्ट शूट में बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग हो सकता है, बहुत अच्छे लेवल पे आर्ट क्रिएशन हो सकता है, बहुत अच्छे लेवल पे डॉक्यूमेंट्रीज बन सकती हैं, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग है क्योंकि फोटोग्राफर एजुकेट नहीं है। राइट, photographer not educated because some influencers on internet just saying you can learn photography from YouTube, you don't have to go somewhere and there and आप कैमरा सीख लो, आप ये सीख लो, वो सीख लो, now you are a photographer। no। मैं एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात तक सबने उठाई है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग गूगल, यूट्यूब या अदर जो सर्च इंजन हैं उसके ऊपर मिसगाइड भी कर रहे हैं कि आपको इंस्टीट्यूशन की जरूरत ही नहीं, आपको सेल्फ लर्निंग से फोटोग्राफी हो जाता है। देखिए क्या है, डॉक्टर भी खुद ही बन सकते हैं हम, इंजीनियर भी हम खुद बन सकते हैं। क्यों जाते हैं हम इंस्टीट्यूशन में, क्यों जाते हैं इंजीनियरिंग में, इतनी गहरी साइंसेज में? एक डॉक्टर 16-16 साल पढ़ता है, MBBS करने के बाद में वो MEd में जाते हैं, फिर वो MPhil में जाते हैं, फिर वो मास्टर्स में जाते हैं, पता नहीं कहाँ PhD करने लंदन और अमेरिका जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो डॉक्टर नहीं जानते हैं।
ऐसे ही फोटोग्राफी में गहराई इतनी है, एक तस्वीर $1 मिलियन वैल्यू रखती है। एक तस्वीर NFT में 500 करोड़ रुपए की भी बिक सकती है। तो उसके उतना विजन तो रखना पड़ेगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड ओलंपिक्स। तो आर्ट में भी कई ऐसे आपको लेवल मिलते हैं जहां आप बहुत बड़ा और बहुत इंटरनेशनल सोच सकते हो, क्योंकि उनके अपने इतने एक्सपोजर नहीं है, इसीलिए वो मिसगाइड कर देते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन है जो हमारे स्टूडेंट्स के, उनके पेरेंट्स के, जो भी उनके गार्जियंस हैं, उनको भी भटका देती है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट के ऊपर जाना चाहिए, उन लोगों से बात करना चाहिए जो काउंसलिंग में है, तब जाके डिसाइड करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है तत्सम आपसे बातचीत करके, और आपकी ये जो स्टोरी है कहाँ से शुरू हुई, फिर कहाँ पढ़ाई हुई और फिर प्रोडक्शन कंपनी की तरफ बढ़ गए आप। विजन भी आपने बहुत ही क्लियरली समझा दिया, बताया हमें कि भाई ये लिमिट नहीं है। आपके लिए एक पॉसिबिलिटी है जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूं। आप अपना नेटवर्क एडवर्टाइजिंग कंपनीज, वो भी एक मल्टीनेशनल ओगिलवी, DWT, इस तरह की जो बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनके साथ में रैपो बिल्डिंग भी करना शुरू करो। राइट। इससे क्या होगा, जो आज भी आप प्रोडक्ट कर रहे हो, जैसे आपने एक लेदर प्रोडक्ट किया है, मैंने जो देखा, फूड फोटोग्राफी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, या उसके अलावा लाइफस्टाइल फोटोग्राफी कर रहे हो, आपको नेक्स्ट लेवल है ब्रांड का एलिवेशन। यानी आज अगर आप एक अपने जो ऑटोमोबाइल में एक्टिवा या इस तरह की कोई ऑटोमोबाइल टू व्हीलर को किया है, इसको अगर 4 व्हीलर तक जाना है तो वो एडवर्टाइजिंग कंपनीज आपके काम आने वाली है। Exactly. सो यू हैव टू गो टेल देम, शो देम देयर योर कैटलॉग। किसी भी नए क्रिएटिव आर्टिस्ट की या फोटोग्राफर की या इलस्ट्रेटर की सबकी जरूरत रहती है इंडस्ट्री को, क्योंकि उनको नए आइडियाज चाहिए होते हैं। Exactly. इसीलिए आप लोगों की स्पेस बनती है। सो ये तो मेरा आज का आपको एक टिप है कि भाई आप यू शुड स्टार्ट मेकिंग रिलेशंस विद द टॉप लेवल एडवर्टाइजिंग कंपनीज और प्रोडक्शन हाउसेस, जहां पर बड़े लेवल का काम है, और आप उनसे अपनी कंपनी को वो काम ले वहां से और ये करें और नेटवर्क बनाएं, एक अच्छा रेपुटेशन। गुड़गांव में और मुंबई में बहुत सारी कंपनीज हैं, बैंगलोर में बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये कर रही हैं। ठीक है, आने वाले समय में जो स्टूडेंट्स इस तरह की स्टडीज को करना चाहते हैं, उसके लिए आपकी क्या राय है? सर, जैसे भी आपने इंस्टीट्यूट की एक ज़रूरत बताई, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैं कुछ इधर उधर की बात नहीं, कि मेरे को किस तरह हेल्प मिली है एक इंस्टीट्यूट से नॉलेज लेने की, रादर देन गोइंग ऑन यूट्यूब और गोइंग ऑन समवेयर। एक आप यूट्यूब से इधर उधर से आप नॉलेज ले लोगे, नॉलेज आपको अच्छी मिल जाएगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, इधर उधर की कोई बात नहीं, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है अपनी जर्नी में, कि एजुकेशन मैं अभी भी ले रहा हूँ। अभी भी मैं कई वेबसाइट्स पे जाके लॉगिन करता हूँ, उनका पैकेजेस खरीदता हूँ टू लर्न। बट एक इंस्टीट्यूट से मेरे को मिली एक चीज़, कॉन्फिडेंस, जो एक नॉर्मली सीख के नहीं आ सकती, क्योंकि इसका भी एक बेस है। लाइक कॉन्फिडेंस का एक बेस होता है, दैट इज नॉलेज, स्किल सेट, आपका पोर्टफोलियो। एंड पोर्टफोलियो भी तभी बिल्ड होगा व्हेन यू हैव नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज। यस। एक फोटोग्राफर को दो तरह के फोटोग्राफर हैं, एक जिसमें थोड़ा बहुत टेक्निकलिटी जानता है, थोड़ा बहुत कैमरा चलाना जाता है। एक है प्रोफेशनली स्किल्ड, प्रोफेशनली ट्रेन्ड टू डू दैट थिंग्स। उसको मैं कह दूं कि ये प्रोडक्ट खींचना है, इसको एक वैल्यू बनानी है, इसको एक आर्ट बनाना है, इसको सेल करना है मार्केट में, कि एक कंपनी जो ब्रांड है जिसका ये प्रोडक्ट है उसकी सेल्स काफी हाई हो सके। तो वो एक बंदा क्या करेगा, नॉर्मली लाइट लगाएगा, कैमरा लगाएगा, शूट, एडिटिंग, डन। और स्किल्ड वाला जो बंदा है वो पहले इस पे स्टडी करेगा, रिसर्च करेगा, उस पर सोचेगा कि इस प्रोडक्ट को मैं किस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं कि एक ऑडियंस की नजर इस पे जाए और उस पर रुकी रहे, उसके बारे में पढ़े, उसके बारे में समझे क्या है वो चीज। ये रिसर्च डेवलपमेंट, ये से एक ट्रेनिंग का पार्ट है, ये अपने आप नहीं आता है। प्लस सेम लाइट एक फोटोग्राफर यूज कर रहा है, सेम लाइट दूसरा फोटोग्राफर यूज कर रहा है। फर्क कहाँ है कि उस लाइट से कहानी कह रहा है,
ये फोटोग्राफर उस लाइट को सिर्फ यूज कर रहा है अपने प्रोडक्ट को शाइन करने के लिए। ठीक। बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है एक मार्केट में, आपकी कंपनी जो आप चला रहे हैं, जो आप स्किल दे रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अगर आपके पास एक नॉलेज है, स्किल्ड लोगों से आपने सीखा है, ये भी नहीं आप नॉर्मली किसी से भी सीख लो, जिसने इसमें एक अच्छा लेवल अचीव करा आप उससे सीखो। टीचर्स आपके मेंटर्स का सबसे बड़ा रोल होता है लाइफ में, अगर आपको एक चीज में जाना है, क्योंकि कई मैंने टीचर्स देखे हैं जो जिनका खुद कोई बिजनेस नहीं है, खुद इतने सक्सेसफुल नहीं है, तो वो कैसे पढ़ा सकते हैं? राइट। आप एक स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हो मार्केट में सेटल होने के लिए, बट आप खुद सेटल नहीं हो। आप एक को फोटोग्राफी पढ़ा रहे हैं बट आपको खुद नहीं आता, तो स्टूडेंट भी उसी लेवल पे रहेगा। जो यहाँ पे मेरे को टीचर्स मिले, उनका विजन इज लाइक आउट ऑफ दिस ब्लू, लाइक आउट ऑफ स्काई, स्काई इज द लिमिट वाला विजन, कि किसी भी चीज की कहानी बन सकती है। मैंने गाड़ी बनी है, उसकी बन सकती है। अब यहाँ पे रोल आता है, मैंने देखा लोग ये कहते हैं कि अच्छा कैमरा लेने से फोटोग्राफी बन जाएंगे, फोटोग्राफर बन जाएंगे। मैंने अपना करियर का शुरुआत बहुत बेसिक लेवल से करी, बहुत बेसिक लेवल कैमरे से। अब लोग हम रेंटल्स वगैरह लेते हैं क्योंकि अब हमें उसकी अहमियत पता लगी, लेकिन स्टार्टिंग हम लोगों ने बहुत बेसिक से करी है। उसके बाद हम उस तरह की इमेजेस निकाल पाते थे जो कि एक हाईली प्रोफेशनल कैमरा कैरी करने वाला भी नहीं निकाल पाता था। उसका एक रीजन है, यही वो रीजन है, राइट। स्किल, नॉलेज, और यही मार्केट में कॉन्फिडेंस सेल करता है। आप क्लाइंट के सामने जाके बोलते हो ये चीज़ है, तो वो कन्विंस होता है जल्दी, इजीली, और उसका एक बेस भी है। ये चीज़ है सर, मेरे को यही लगता है एक इंस्टीट्यूट अच्छा होना चाहिए, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, बहुत काम है मार्केट में। आज की जो नॉलेज मुझे डिस्कस करने से पता लगा है वो ये कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की क्या अहमियत है, मेंटर्स की क्या अहमियत है, इंडस्ट्री में जाकर आपको बिजनेस क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, और कैसे एक छोटी चीज को बड़ा बनाया जा सकता है। तत्सम का आज आईआईपी में आना, हमसे ये डिस्कशन करना, ये बहुत लोगों को इंस्पायर भी करेगा, मोटिवेट भी करेगा, और कॉन्फिडेंस देगा कि एक फोटोग्राफी जैसी कम डिस्कस हुई, एवरीबडी इज डूइंग फोटोग्राफी, हर कोई फोटोग्राफी कर रहा है, लेकिन फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशनल आउटकम उसका क्या होगा, इसको देखते हुए एक अच्छा पोटेंशियल, अच्छा बिजनेस, अच्छा प्रोफेशन फोटोग्राफी हो सकती है। ये कॉन्फिडेंस हम आपको देना चाहते हैं। आप हमसे फोटोग्राफी के रिलेटेड, इसमें क्या बिजनेस है, इससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज है, आप हमें फोन कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे काउंसलिंग डिपार्टमेंट में कॉल कीजिए। 100% सक्सेस रिकॉर्ड के साथ, कम स्टूडेंट्स और ज्यादा बेहतर आउटकम का जो रिकॉर्ड आईआईपी ने बनाया है, इसके लिए कैसे प्रोसेस को आप परस्यू करेंगे, उसका आउटकम क्या होगा, इस पर हम आपसे चर्चा कर सकते हैं। आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल में ये एक एपिसोड तत्सम के साथ लाइफस्टाइल फोटोग्राफी प्रोडक्शन हाउस को रन कर रहे हैं, इनके साथ बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया। तत्सम, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आईआईपी वंस अगेन। आप लोगों के लिए जो लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योर एकेडमी, टुगेदर वी कैन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।